तो यार मेरे पास जो फुल केसेस थे वो थे 8 और उन 8 फुल केसेस में से 7 केसेस के एडमिशन्स हो चुके थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक खैरियत से हैं? मुझे याद आया कि मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर मैंने वीडियो पोस्ट करनी होती है, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा था। उसके लिए तहे दिल से माजरत। इस वीडियो का टाइटल आपने देख लिया होगा कि किस हवाले से है। सो आई विल ट्राई टू लिस्ट डाउन ऑल द स्टूडेंट्स एंड केसेस दैट आई टुक दिस ईयर, और उनके आउटकम्स क्या रहे, उनके किन किन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हुए, वो सारे इसमें बताऊंगा आपको। और नेक्स्ट जो इस साल का लाया अमल है उसके बारे में भी कुछ अपडेट्स इसमें बताऊंगा। सो इस वीडियो को आप मुकम्मल देखिएगा। तो यार मेरे पास जो फुल केसेस थे वो थे 8 और उन 8 फुल केसेस में से 7 केसेस के एडमिशन्स हो चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। उनके एडमिशन हमने ला के दिए इस साल, और उनमें से एक का नहीं हुआ। लेकिन जिन 7 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हुआ उनका बताता हूँ मैं। दो एडमिशन हमारे हुए यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान में, एक पॉलिटिकल साइंस में हुआ है, एक इनोवेशन मैनेजमेंट में हुआ है। तीसरा एडमिशन हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ बारी में हुआ है, जो कि बेसिकली एआई और कंप्यूटर साइंस का एडमिशन हुआ है। चौथा एडमिशन हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ सपियंजा में हुआ था, जो कि हुआ था इंग्लिश स्टडीज़ में। अच्छा जी। और पांचवा हमारा जो एडमिशन हुआ है वो बेसिकली हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ मिसीना में, ठीक है, वो भी हुआ था बिजनेस स्टडीज़ में। और छठा हमारा हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ पेरूजिया में, ठीक है जी। और सातवां जो एडमिशन हमारा हुआ है वो यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया में, जो कि हुआ है फैशन स्टडीज़ में। आठवां जो कैंडिडेट था जिसका एडमिशन नहीं हो सका था, उनका बेसिकली मामला ये था कि उनको भी शॉर्ट लिस्टिंग की कॉल आई थी यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान में, और उनको लैंग्वेज टेस्ट के लिए साथ साथ टेक्निकल टेस्ट के लिए भी क्वालिफाई मतलब शॉर्ट लिस्ट किया गया था। बट इवेंचुअली उनसे लैंग्वेज टेस्ट भी क्लियर नहीं हो सका ड्यू टू सम टेक्निकल रीज़न, और टेक्निकल टेस्ट भी उनसे मतलब नहीं पास किया जा सका क्योंकि उनके कंप्यूटर में कुछ इश्यूज थे। तो वो उनका एडमिशन इस साल रह गया। अब इन 8 केसेस में से कितने केसेस यहाँ इटली में आ सकें, उनके बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उसके अलावा भी मैंने फिर अगेन 4 केसेस लिए जिन्होंने ऑलरेडी अपने एडमिशन ले लिए थे। तो उन्होंने फिर मेरी वीज़ा सर्विसेज और मेरी स्कॉलरशिप सर्विसेज अवेल की थी। सो उन केसेस में से अल्हम्दुलिल्लाह एक केस था पोलीमी का, सही है, पॉलीटेक्निको दी मिलानो का। तो उनको अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलरशिप भी मिल गई है, हॉस्टल भी मिल गया है, और उनका वीज़ा भी लगकर आ चुका है। तो और वो यहाँ इटली में है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, उनका एक व्लॉग मैंने ओजान के साथ अपलोड भी किया ऑलरेडी उनके हॉस्टल का, जो कि आप देख सकते हैं इसी हुडी में मैंने शायद अपलोड किया था, ठीक है जी। उसके अलावा दूसरा एक और मेरा केस था जो बेसिकली था पेशावर से, बट अगेन क्योंकि अपॉइंटमेंट के इश्यूज आ गए तो उनको मैं गाइड कर रहा था स्कॉलरशिप वगैरह के लिए, तो वो बैकआउट कर गए। तो वो मतलब वो केस ही बिल्कुल ख़त्म हो गया। उसके अलावा जो तीसरा केस था वो एक और हैं स्टूडेंट, उनका अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान में हो गया है, और उनका वीज़ा अप्लाई कर दिया एंड वी आर वेटिंग कि जब उनका वीज़ा आता है इंशाल्लाह, तो आई होप कि उनका वीज़ा आ जाएगा, क्योंकि हमने बड़े अच्छे से केस बनाकर भेजा, एंड देन आई विल अपडेट यू अबाउट दैट। और जो चौथा केस था वो बेसिकली था यूनिवर्सिटी ऑफ सिएना का। तो उस केस के लिए हमने उनकी स्कॉलरशिप अप्लाई की थी, उनके डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाए थे, जिसके लिए मैं खुद रोम गया था, अटेस्टेशन वगैरह करवाई थी और उनके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली अप्लाई किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह उनका नाम भी स्कॉलरशिप में आ गया है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक उनको वीज़ा अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकी, दिस इज़ वाई ही इज़ स्टिल वेटिंग इन द लाइन। उसके अलावा मल्टीपल लोग ऐसे जिनसे मैं राब्ते में रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया इंस्टाग्राम के थ्रू। कुछ लोगों ने फेसबुक पे कांटेक्ट किया, कुछ मेरे अपने पर्सनल कांटेक्ट से, कुछ दोस्त रिश्तेदार आपको पता है वो कांटेक्ट करते रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से भी कम 3 से 4 लोग अभी यहाँ पर आ चुके हैं। मिसीना में भी कुछ एडिशनल मतलब 3 से 4 स्टूडेंट आए हैं जिन्होंने मुझे शुक्रिया अदा किया, और उनको मैं टाइम टू टाइम गाइड करता रहा जितनी मतलब मेरी अपनी कैपेसिटी में मैं हेल्प कर सकता था। बिकॉज आपको पता है यहाँ जॉब वगैरह भी करनी होती है, अपनी पढ़ाई भी करनी होती है, और फुल टाइम केसेस भी देखने होते हैं। सो ऑल इन ऑल ये वाले जो केसेस थे एडिशनल, ये वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हो गए। अब मेरे ओरिजिनल केसेस में से जो 8 केसेस में से कितने लोग यहाँ पर आए, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ आपको कि उनमें से सिर्फ 2 लोग यहाँ पर आ सकें। पहले यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान के जो स्टूडेंट थे वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आ चुके हैं, सिक्योरली लैंड हो चुके हैं। और दूसरे यूनिवर्सिटी बोलोनिया के जो स्टूडेंट हैं वो सिक्योरली अल्हम्दुलिल्लाह पिछले हफ्ते उनकी आमद हुई है, ही वॉज फ्रॉम पंजाब। उसके अलावा आपको एक का तो बताया कि ऑलरेडी वो उनका तो टेस्ट पास नहीं होता, तो वो ही कुडेंट कैरी फॉरवर्ड। और जो 4th एक और स्टूडेंट जिनका यूनिवर्सिटी पेरूजिया में हुआ था, उन्होंने भी अपना केस छोड़ दिया बिकॉज ही वॉज फ्रॉम पंजाब एंड ही वॉज नॉट रियली मोटिवेटेड टू कैरी ऑन हिज प्रोसेस। अच्छा, उसके अलावा बाकी जो 4 केसेस रह गए उसमें एक इस्लामाबाद की स्टूडेंट हैं जिनका पॉलिटिकल साइंस में हो गया है, बट अगेन इस्लामाबाद में अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। तो उसके अलावा एक और यूनिवर्सिटी जो बारी के स्टूडेंट का बताया वो भी पंजाब से हैं, उनका भी अभी मामला अटका हुआ है। तीसरे स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ सपियंजा में जिनका हुआ था, अगेन उनका भी अपॉइंटमेंट का इशू चल रहा है। और 4th स्टूडेंट जो हैं बेसिकली जिनका हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ मिसीना में, वो लाहौर पंजाब से हैं। तो अगेन उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम आ रही है। हमने सब कुछ सारे जोर लगा लिए लेकिन अपॉइंटमेंट मिलकर नहीं दे रही है।
स्टूडेंट 5-5, 6-6 लाख रुपए हाथ में लेके बैठे हुए हैं अपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन कोई जेन्युइन लोग अपॉइंटमेंट देने को तैयार नहीं है। सो ये मेरे केसेस के बारे में अपडेट थी। एडमिशन सबको मिले अल्हम्दुलिल्लाह, स्कॉलरशिप भी सबको मिल जाती। जो लोग यहाँ पर टाइम पर आए उनको स्कॉलरशिप भी मिल गई है, बोलोनिया के स्टूडेंट को मिल गई है, मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान वाले स्टूडेंट को मिल चुकी है, बाकी जो स्टूडेंट आए हैं उनको सबको स्कॉलरशिप भी मिल रही है। बस मसला सारा आ रहा है अपॉइंटमेंट का। सो यहीं पे आके हमारे हाथ जो है ना वो बंद हो जाते हैं, एंड वी आर सॉरी अबाउट दैट, बिकॉज अपॉइंटमेंट हमारे हाथ में नहीं है। सो मेरे केसेस के बारे में चाहा था, क्योंकि मैंने केसेस लिए थे तो मैंने अपडेट दे दी। काफ़ी सारे, आई थिंक 200 लोगों से ऊपर लोगों ने उसमें लिस्ट में अप्लाई किया था, और फिर हमने जब ईमेल भेजी तो उसमें सिर्फ 7 से 8 लोगों ने अग्री किया, एंड देन वी टुक देयर केसेस एंड देन वी अप्लाइड। अच्छा जी, तो अब मामला ये है कि इस साल अगेन केसेस स्टार्ट हो चुके हैं, और केसेस स्टार्ट हो रहे हैं फॉर इटली 2025-2026, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके एडमिशन अभी ओपन भी हो चुके हैं, कुछ के अभी एडमिशन स्टार्ट होने दोबारा जा रहे हैं। जनवरी में भी मोस्टली दिसंबर में ओपन कर देंगी। सो यूनिवर्सिटीज़ लाइक पोलीमी, सापिएंजा के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, बेरगामो के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, देयर आर अदर यूनिवर्सिटीज़ जिन्होंने एडमिशन स्टार्ट कर दी हैं। सो उसके लिए भी आई विल कीप अपलोडिंग वीडियोज़ यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कौन से प्रोग्राम है, किस में अप्लाई कर सकते हैं आप, यूनिवर्सिटी के बारे में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन में देता रहूँगा आपको। सो कीप फॉलोइंग दिस चैनल। उसके अलावा इफ़ यू वांट दैट आई टेक योर केस फॉर दिस ईयर, सो मैं यहाँ पर ईमेल एड्रेस मेंशन कर दूंगा, तो आप इस ईमेल एड्रेस पे अपनी ईमेल क्यूरी भेज सकते हैं, एंड माई टीम विल कॉन्टैक्ट यू। मीन कॉन्ट्रैक्ट वगैरह एंड अदर थिंग्स जो फॉर्मेलिटी होंगी वो कंप्लीट करने के बाद विल टेक योर केस। सो मैं सजेस्ट हमेशा यही करता हूँ कि आप लोग खुद अप्लाई करें, डोंट रिलाई ऑन एनी अदर पर्सन, बिकॉज मैं खुद अप्लाई करके आया था, एंड आई ऑलवेज मोटिवेट पीपल। बट अगेन इफ़ यू आर थिंकिंग कि आपसे कुछ निटिग्रिटीज़ हो जाएंगी, मसले हो जाएंगे, मोटिवेशन लेटर में इशूज़ हो रहे हैं, वीज़ा के बारे में नहीं पता यूनिवर्सिटीज़ कौन सी बेहतर है कि नहीं है, वैसे तो ये वीडियो से आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आपको फिर भी लगता है इफ़ यू नीड सम हेल्प, सो आप मतलब मुझसे मेरी सर्विसेज ले सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, एंड विल टेक योर केस। और इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट ईयर के लिए विल ट्राई कि आप नेक्स्ट नवंबर दिसंबर में इंशाल्लाह उससे पहले पाकिस्तान छोड़ के इटली आ जाएं। अपना बहुत ख्याल रखिए। कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे कांटेक्ट कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मुस्तकबिल के लिए राह हमवार कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।